उत्तराखंड का कर्मकार बोर्ड इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। देहरादून में साइकिल घोटाले में एसआईटी की जांच की सिफारिश की गई है, जिसके बाद मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसके बाद से अब कर्मकार बोर्ड को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों के बाढ़ चला रहे हैं। एसआईटी की जांच के बाद अब कई सफेदपोश नेता और अधिकारियों के चेहरे बेनकाब होंगे। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले में विभाग की सतर्कता समिति ने एसआईटी जांच की सिफारिश की है, जिसमें सीएम की अनुमति मिलने के बाद गृह विभाग एसआईटी का गठन करेगा, जिसके बाद सच्चाई उजागर होगी। आपको बता दें कि कर्मकार बोर्ड में भ्रष्टाचार पहली बार तब उजागर हुआ जब पूर्व की तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार ने श्रम विभाग के मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को श्रम बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह सत्याल को नियुक्त किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कई जिलों को मांग से ज्यादा साइकिल और अपात्र लोगों को साइकिल दिए गए हैं, जिसे लेकर एसआईटी जांच रिपोर्ट बनाकर पेश करेगी, जिससे तत्कालीन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अब इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी जमकर हो रही है। दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सिंह रावत की कर्मचारी कल्याण बोर्ड पर एसआईटी की जांच बैठेगी, ये सुनने में आया है। निश्चित तौर पर जांच करिए, लेकिन अगर सही मायने में भ्रष्टाचार पर चोट करना चाहते हैं तो फिर उनके साथ बाकी जो मंत्री रहे उनको क्यों बचाने की कोशिश हो रही है। धन सिंह रावत के ऊपर तमाम तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, सहकारिता में, स्वास्थ्य विभाग में, उनको क्यों बचाया जा रहा है। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, तमाम सारे मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है कि जिस दिन तक हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा थे तो सब ने धृतराष्ट्र बने हुए थे, सब लोग आंखों में पट्टी बांध रखी थी, कुछ किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो कांग्रेस का हिस्सा है तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयोल ने कहा कि कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके नेता ने कोई घोटाला नहीं किया है तो फिर उन्हें क्लीन चिट मिल ही जाएगी। लेकिन सरकार दोषी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस और जनहित के लिए काम करती है। किसी मंत्री और व्यक्ति का नहीं होता है, मामला होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विषयों का संज्ञान लिया है और जहां पर भी रति भर भी आशंका है तो उन सब विषयों की जांच करवाई जा रही है। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विषय स्वस्फुट संज्ञान भी लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की किसी तरह का पूर्वाग्रह होगा। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है और इस सियासत के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी एसआईटी जांच की अनुमति देते हैं तो फिर तत्कालीन श्रम मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही कई अधिकारियों और नेताओं की भी पोल खुल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।